अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? उम्मीद है बेहतर जा रहे होंगे आप हजरात। कल पाकिस्तान की इंतहाई लाडली मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बेतहाशा गिले किए, शिकवे किए और उन्होंने गिले शिकवे उनसे किए जो आज उनको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। पिछले 4 सालों के जिनसे उन्होंने गिले किए वही उनको आज इक़्तिदार में लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार जो है वो अमीरों के घर की एक लौंडी है और जहाँ से उसका रास्ता शुरू होता है वहाँ पर इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने उनके कदम पकड़ लिए और इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा 4-5 साल के बाद लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच चुकी हैं और कुछ मिनटों के अंदर वो रवाना हो जाएंगी पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान का एक इंसाफ का निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ाकार है कि आपने किसी को दबा के रखना है, आपने उनके केसेस खोलने हैं, उसके बाद फिर आपने उनका पासपोर्ट रखना है, फिर उसके बाद उन्हीं को आपने पाकिस्तान के हर एक चीज़ का मालिक बना के छोड़ कर आए। हम आवाम पागल हैं, पाकिस्तान के ऊपर सारा कर्ज़ा हमने चढ़ाया है, पाकिस्तान की सारी मुश्किलात के ज़िम्मेदार हम हैं, सैलाब से मुतासरा इलाक़ों की बदहाली के ज़िम्मेदार भी हम आवाम हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत से 60% नीचे जो लोग रह रहे हैं गुर्बत की सतह से, उसके ज़िम्मेदार भी हम आवाम हैं। क्योंकि ये हुक्मरान तो बेचारे नेक, शरीफ, पारसा, परहेज़गार लोग हैं जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में कुछ भी नहीं किया। ये हम आवाम ही हैं कि जिन्होंने ये सारे के सारे मसाइल जो हैं वो पैदा किए हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आइंदा आप किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आज जो तख्त नशीं हैं ज़रूरी नहीं कि वो कल भी तख्त नशीं हों, और आज जो ज़िंदा के पीछे हैं, आज जो जेल के अंदर हैं, आज जिनके ऊपर करप्शन की चार्जेस बोले जा रहे हैं, कल को उनको सल्यूट किए जा रहे हों। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज़ जो है वो जमहूरियत की चैम्पियन बन सकती है। पाकिस्तान के अंदर बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ का फॉरेन मिनिस्टर बन के बाहर टूर कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ फ़ौज के लिए कंपेनिंग कर सकती है, फ़ौज का दर्द रख कर बोल सकती है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जो हैं वो भी चहीते बने जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिन्होंने हमारे शहीदों को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पख्तूनों और पाकिस्तानी फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश की, वो भी ख़ुसूसी तौर पे लाए जा सकते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालने के लिए। तो ये पाकिस्तान है मेरे भाइयों, और इस पाकिस्तान के हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ हम हैं। ये हुक्मरान तो इंतहाई फ़रिश्ते लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सब कुछ दिया है, और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो हम आवाम ने किया है। हम पागल हैं और हम पागल ही रहेंगे। हम में से हर एक को चाहिए कि ज़्यादा करप्शन करे, हम में से हर एक को चाहिए कि बड़ा डाकू बने, क्योंकि यहाँ छोटे डाकू को उठा के मारा जाता है, पकड़ा जाता है अगर वो उसके हत्थे चढ़ जाता है, और बड़े डाकू के हम नारे लगाते हैं। हम कहते हैं मियाँ दे नारे बजणगे, हम कहते हैं कि जी भुट्टो ज़िंदा है, हम कहते हैं बीबी ज़िंदा है, और हम कहते हैं कि जी मौलाना साहब की जो सियासत है फजल रहमान साहब की वो ज़िंदाबाद है, पाइंदाबाद है। तो आज के बाद कोशिश कीजिए आप भी बड़े डाकू बनिए, क्योंकि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद जहां से इक़्तिदार की राहें शुरू होती हैं उनको कभी ना कभी आपकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और रह गया करप्शन का अमाउंट, तो वो तो आपसे प्ली बार्गेन करके जो है ना वो सौदा कर लिया जाएगा। आप 10 करोड़ लूटेंगे तो 1 करोड़ लेके आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फ़िक्र करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ बड़े चोरों को एसी लगा के दिए जाते हैं, यहाँ वो फार्म हाउस के अंदर हाउस अरेस्ट होते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जी मेरी नाइट सूट के अंदर वीडियो है इनके पास और ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान की कितनी ख़वातीन कैदी हैं जो नाइट गाउन के अंदर सूट पहनकर एयर कंडीशन कमरे के अंदर ख़वातीन कैदी सोती हैं, लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और उनके वालिद मोहतरम जब तक जेल के अंदर रहे, सो कॉल्ड जेल के अंदर, उनको एसी भी मिला, उनको बेड भी मिला, घर का खाना भी मिला,
और रात को उनको पहनने के लिए नरम और आसूदा कपड़े भी मिले। ये हम आवाम हैं जिनको सड़ने के लिए जेल भेजा जाता है, और ये जब एक आम कैदी जाता है तो उसे इंतज़ामिया पैसों का जब तकाज़ा करती है और वो पैसे जब उसे नहीं मिलते तो उसे जुओं वाले कंबल भी दिए जाते हैं, उसको जेल में पिटवाया भी जाता है। तो मेरे भाइयों, इस पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रहना है तो आपने बड़ी चोरी करनी है, बड़ी करप्शन करनी है, ताकि इस मुल्क के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो अशराफियाँ हैं, उनके बराबर आप पहुँच सकें। अगर तो आप ईमानदार हैं और ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने का, तो बहुत मुश्किल है। मलिक रियाज खुलेआम कहते हैं कि जी मैं करप्शन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर करप्शन के बगैर कुछ नहीं होता और उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये एक हकीकत है। बाहर कैफ एक चहीती आज लंदन रवाना हो जाएंगी और वहाँ पर बैठ के दोबारा एक रौनक नज़र आती है उनकी। कल उनकी प्रेसर अगर आप सुने, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, तो उसमें एक रौनक नज़र आती है कि हम तो जी मुग़ल ख़ानदान के चश्मो चराग, हम तो जी हुकूमत कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर अपना हक समझकर, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग। इमरान खान कहाँ से आ गया? ये तो स्ट्रेंजर है, ये तो इस निज़ाम का एक एलियन है जिसको समझ में नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में लाने और इक़्तिदार से बाहर लेके जाने वालों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप सोचिए, आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। नाम आपका ले नहीं सकते, सबको पता है, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहें कहाँ से शुरू होती हैं। अपने रिश्तेदारों का, अपना अज़ीज़ व क़ारिब का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।